आत्मीय भाइयों, आज मैं आपको एक रामायण की चौपाई का खंडन करते हैं। जो लोग उसका गलत अर्थ ले रहे हैं उसको मैं आपको सही अर्थ बताने की कोशिश करूँगा। हकीकत में कोई भी श्लोक और चौपाइयाँ गलत नहीं हैं, अर्थ हम गलत लेते हैं, इसलिए गुमराह करते हैं अर्थ गलत ले करके। वो चौपाई है जो नारियों के लिए ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब लोग ताड़ना का सीधे कष्ट देना, सीधे प्रताड़न करना। अब आप सोचिए, प्रताड़न शब्द का अर्थ वास्तव में है कष्ट देना है, प्रताड़ना करना। तो ताड़ना का अर्थ भी तो वही थोड़ी हो जाएगा, अलग होगा ना। रामायण में ताड़ना का अर्थ है, जैसे कहते नहीं ये लोग, यार हम बहुत दिन से ताड़ रहे हैं, इनको आज मिले, यानी मैं इनको जासूसी ढंग से पता कर रहा हूँ कि ये कब कहाँ कैसे मिले। तो ताड़ना का अर्थ है वास्तव में गोपनीय ढंग से हम जानना कि ये कैसा है, क्या है। आज नारी को कोई भी शादी करने जाता है, अड़ोस पड़ोस से उसको ताड़ जाए कि ये कैसी नारी है, कैसी लड़की है। पुरुष के लिए भी लोग लड़की वाले ताड़ते हैं, कैसा लड़का है। आवश्यक है भाई, जानना जरूर है कि वो एसडीएम बन के पति को छोड़ेगी पढ़ाई करके, कि वो घरेलू सेवा हाउस वाइफ बनेगी, कि वो बिजनेस करेगी, कि वो नौकरी करेगी। भाई आवश्यक है जानना ना। ये वास्तव में ये है गोपनीय ढंग से जानना। अब देख लीजिए आप, ढोल भी किस पेड़ की लकड़ी है, किस जात की, किस पशु के चमड़े हैं, ये कैसी आवाज़ देगी है, तो ये मजबूत है, इसकी नहीं है। ये आदमी दूसरे के माध्यम से समझ ले वो कैसे क्या है। जिसका है वो उसके बताने में नहीं आओ, वो तो कहेगा बढ़िया चीज़ है। लेकिन दूसरे माध्यम से पशुओं को भी जाने कि ये पशु दूध देगा या नहीं देगा, ये बैल अच्छा है नहीं है, ये पशु हमारे हित में काम करे नहीं, ये कैसा पशु है, ये पूंछ है, उसकी सींग है, क्या है उसकी, सब समझते हैं। पहले पशुओं से ही सारा काम होता था, तो पशुओं को तो हम जानना आवश्यक है कि कैसे टाइप का है। लेकिन जो बेचने वाला तो अच्छा बताएगा। जो हम दूसरों से जासूसी ढंग से जाने, यही है ताड़ने का अर्थ प्यारे भाइयों। तो ढोल पशु और शूद्र मतलब है जो सेवा करने वाला था पहले, वो आए अपने पास काम के लिए। लेकिन हम तो जाने कि क्या काम कर सकता, ये केवल जानना है गोपनीय ढंग से कि ये है हमारे यहाँ कुछ दिमाग वाला काम कर सकता है, कि लेबर ही कर सकता है, कि चोर है, कि साव है, आसपास के गांव से हमें उसको ताड़ जाएं, ये कैसा व्यक्ति है। तो पहले जमाने में शूद्र मतलब जो सेवा करे, और गांव का ही व्यक्ति जाके शहरों में और जगह काम करता था मजदूरी, तो वो हमें जानना आवश्यक था कि ये कैसा टाइप का आदमी है। अब आप सोच सकते हैं भाइयों कि ये अर्थ अगर दिया जाए तो क्या तुलसीदास गलत कहिए। जो पत्रकार सुबाहु थी, उस सुबाहु और उसके साथ में एक महिला थी जो कि उनका जो है विश्वामित्र के कार्यों को समझ जाए, दूर तक अपने गोल तक पहुंचाए, बिना बताए वो ताड़ जाए कि ये विश्वामित्र क्या करने वाले थे हैं, उसको ताड़कासुर कहते थे। तो ताड़ जाती थी कि ये यज्ञ करने वाले हैं, कि युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या एक ऐसा पत्रकार थी वो। लेकिन कुछ पत्रकार सामान्य होते हैं और कुछ पत्रकार बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, हर काम को ताड़ जाते हैं। ताड़ जाने का मतलब है गोपनीय ढंग से, छोटे शब्दों में गोपनीय ढंग से जानना और समझना, समझ लेना। तो यही तो है ताड़ने का अर्थ है। अब लोग प्रताड़ना वाला अर्थ वह जोड़ देते हैं, तरह की समझने में लोग कितना बेवकूफ़ी करते हैं। इसको भैया आप दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। ये रामायण की बेइज्जती कर रहे हैं जो लोग,
उसको आप लोग ये सुन करके दूसरे लोगों को भेजो भैया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारी संस्कृति की बुराई जो करने वाले हैं उनकी समझ बढ़ेगी। धन्यवाद।